आज से 15 दिन पहले मैंने कहा था इसी मंच पर कि स्थानीय निकाय का चुनाव केवल कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमेगा। उसमें माफिया होगा, उसमें गुंडई होगी, उसमें आतंकवाद होगा, उसमें लूट खसोट फिरौती धमकी, ये सब जो बिंदु है मिलके एक फ्यूजन बनेगा, उस मुद्दे पर चुनाव होगा। तो बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मुझे अलग समझाइश दी थी। उनका नहीं अमिताभ जी आप समझ नहीं रहे हो, तो मैंने भाई आप समझा दो। तो उन्होंने कहा नहीं उनके मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय निकाय के खड़ंजा है, नाली है, बिजली है, पानी है, पार्क है और क्या क्या बताया था। अब मुझे दिख रहा है दोनों तरफ से चुनाव वहीं जा रहा है। दोनों ने वीडियो जारी कर दिए और योगी जी ने भाजपा के सारे इलेक्शन कैंपेन की टोन तय कर दी नवेश को। अब उससे बाहर तो नहीं जाता इलेक्शन, तय हो गया इलेक्शन, तय हो गया। जो आप को मैंने सुना और जो आपने गीत सुनाए और जो आपका आज की स्टोरी कंटेंट है आज के प्रोग्राम का, उससे ये तय हो गया कि ये चुनाव बहुत तीखा और चटपटा होगा। और ये बात भी सही है कि योगी वर्सेस अखिलेश होगा। ये भी तय है कि सिर्फ दो दल ही आमने सामने होंगे। एक बात जो सारी बातों में एक मेन बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो खीर पकाना चाहती थी उसकी खीर तैयार हो गई है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। उस खीर का लोग जायका भी लेना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या पकाना चाह रही है, हंडिया कहां तक पहुंची है, ये अधूरी लग रही है। जाति जनगणना की बात उसने कही थी, लेकिन जाति जनगणना की बात आज नुक्कड़ चौराहे पे नहीं नजर आ रही है। ये सच है, ये निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं। और गुंडे मारे जा रहे हैं, गुंडागर्दी कम हो रही है, अतीक को मार दिया गया, मुख्तार का नंबर लगेगा, ये चौराहों पे बात हो रही है और इससे लोग खुश हैं। ये देखी आंखों देखी बातें हैं, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। तो ये बात तो तय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में अभी कामयाब दिखाई दे रही है और सक्रियता भी, योगी आदित्यनाथ जो ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने निकाय चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ अपना शेड्यूल तय कर लिया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पे उतर आए हैं, उनका मुद्दा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी सामने जरूर है, लेकिन अभी उसका कोलाज ना नजर आ रहा है, ना उसकी सक्रियता नजर आ रही है। जी ठीक बात नाविश को जी, उसका मुद्दा मैच्योर नजर आ रहा है। जी ठीक बात। रोहित अग्रवाल जी, भाजपा ने अपना इलेक्शन का स्वर तय कर दिया। अपने सबसे बड़े प्रदेश के जो चेहरा है उसके 75 जिले में 75 रैलियां का कार्यक्रम तय कर दिया है। आज 2 रैली वो कर भी आए, सहारनपुर और शामली। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई जुम्बिश नहीं दिख रही ट्विटर के अलावा। अभी ट्विटर पर मामला चल रहा है और चुनाव ट्विटर पर होता नहीं, चुनाव तो भाई जमीन पर ही होगा। रोहित जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए था इस इलेक्शन की गंभीरता को देखते हुए? देखिए अमिताभ जी, आज आखिरी दिन था पर्चा भरने नगर निकाय चुनाव। जी हाँ। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का ये ग्राउंड लेवल पे बटता है। यहाँ तो जो पर्चा बटना है वो तो जो हमारा कार्यकर्ता है उसको देना है। पर भारतीय जनता पार्टी को क्या है, भारतीय जनता पार्टी को तो पर्चा जो कैंडिडेट के नाम है वो देने हैं दिल्ली से। इनके प्रदेश अध्यक्ष 2 बार दिल्ली गए, तब लिस्ट जारी हुई। भाई इनके यहाँ तो कोई लोकतंत्र तो है नहीं, कार्यकर्ता को तो देना नहीं है। इनके यहाँ तो भाई स्थिति ये है कि क्लेम तो करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, मैं उम्मीदवारों की चर्चा नहीं कर रहा रोहित बाबू। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को निकलना चाहिए था कि नहीं, ये ट्विटर से ही मामला जमेगा, ये समझ रहा हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, व्यक्ति तो एक ही है। या तो भाई हम कैंडिडेट डिसाइड कर लें और या तो हम प्रचार कर लें। तो भाई कैंडिडेट डिसाइड, हम तो कैंडिडेट डिसाइड कर रहे थे क्योंकि हमको तो धरातल के कैंडिडेट डिसाइड करने हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो दिल्ली से कैंडिडेट डिसाइड होने थे, तो भाई वो तो खाली थे ना। भाई जो उत्तर प्रदेश की जिनके मत्थे जिम्मेदारी है वो तो खाली थे, तो प्रचार करने उतर गए। भाई बात को भावनाओं को समझिए। तो अमिताभ जी, आप ये कह रहे हो कि हम लोग बिजी ज्यादा हैं इसलिए अभी नहीं उतरे हैं, बाद में उतरेंगे, ये कह रहे हो ना? हाँ, देखिए हमारे पास कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता झगड़ा कर रहा है, कह रहा है भैया हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। धरातल में काम कर रहा है। भाई भाजपा के पास क्या है, हम जो टिकट की लिस्ट जारी करेंगे उसमें तो पूछेगा भाई इसमें से कितने इधर आएंगे।
ठीक। बताओ वरना मुकदमे खोले। ठीक है रोहित बाबू, अभी रुकना होगा, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं। एक ठीक है, मैं एक बात कह दूं, आज से 2 साल पहले सपा के एक नेता ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत बातचीत में, इसलिए नाम चक्कर में ठीक नहीं, उसने मुझसे कहा कि भैया हमारे यहाँ समस्या मालूम क्या है, जिसको अच्छाई बता रहे रोहित, उसने कहा कि समस्या मालूम क्या है, बोले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहल्ले में कौन लोहिया युवजन सभा का बनेगा अध्यक्ष, वो भी फैसला वही करेंगे। क्या बोले, अगर बड़े हो गए तो कुछ छोड़ो ना, विकेंद्रीकृत करो ना। लेकिन पार्षदी भी राजेंद्र चौधरी कापी लेके खड़े होंगे, बोले हाँ गुड्डू को देंगे, पप्पू को, बोले पप्पू कर दो। क्या, अरे छोड़ो ना, नीचे है ना कमेटियां, कुछ तो वहां है ना, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए हो ना, वो नहीं काम करेंगे। और अगर यही तर्क है तो भाई साहब ये 40,000 पार्षद की टिकट फाइनल करते करते तो इलेक्शन निपट जाएगा, फिर कब निकलेंगे? फिर आप कहोगे कि हम तो टिकट ही फाइनल करते रहे, चूंकि जमीन पे टिकट देनी थी। फाइनल हो गई, ठीक ठीक। प्रशांत पटेल जी, जी कहा जा रहा है कि भाई ये थोड़ा ज्यादा आक्रामक बना दिए वीडियो जो जारी किए है भारतीय जनता पार्टी ने। एक दूसरा, ये कि रोहित जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चूंकि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है और टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए टिकट बांटने में इतना समय लग गया कि हम निकल नहीं पाए प्रचार के लिए। देखिए अमिताभ जी नमस्कार। जो आक्रामकता की जो बात है, तो जब से अतीक वाला विषय हुआ या उमेश पाल के विषय से ही समाजवादी पार्टी या चाहे अन्य विपक्ष के लोग हों, लगातार किंतु परंतु के साथ माफिया के साथ खड़े रहे हैं। एक तरफ तो दिखाने के लिए कहते कि नहीं हम अपराध के साथ, माफिया के साथ नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर दूसरी बात कर देते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जनता उस सब चीजों को समझ रही कि आप इनडायरेक्टली माफिया के साथ खड़े हैं कि इनडायरेक्टली अपराध के साथ खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में जनता इसीलिए चीजों को समझ रही है कि कौन जो है अपराध के विरुद्ध, माफिया के विरुद्ध खड़ा है और कौन अपराध के साथ खड़ा है। उसी विषय को दर्शाता हुआ ये वीडियो दिखाया गया है। और ये वीडियो में तो बहुत कम दिखाया गया, जो 5 साल का जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा है उसमें बहुत से बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, सैकड़ों दंगे हुए हैं, बहुत सारे मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर सारे दंगे फेमस हैं, उन्हीं सब चीजों को दिखाया गया है। और 17 के बाद से चीजें बंद हो गई, उन्हीं चीजों को भी योगी जी ने भी अपने भाषण में प्रदर्शित किया है। और जो दूसरे प्रश्न जो आपने अखिलेश जी का प्रश्न पूछा, तो वो उनका हालांकि व्यक्तिगत विषय, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए उनकी पार्टी का, किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। अब चूंकि वो पार्टी में अकेले हैं तो वो डिसाइड करना चाहते हैं, तो ठीक है वो करें, उसका तो जवाब रोहित जी दे पाएंगे। और एक बात देखो भाई, बहुत वो नाप तोल के बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें आजकल ऐसी हैं, सब सुनते हैं, जो अभी नहीं सुन पाते वो बाद में सुन लेते हैं। उमेश जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बात कह दूँ, बड़ी रोचक बात है, ध्यान आ गई रोहित जी की लिए कि अब बताइए, 2 लोग, आजम खान को छोड़ो, हालांकि ये भी रामपुर के लिए एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से 30, 35, 40 साल बाद ऐसा दृश्य है रामपुर में, जब ना तो नूर महल है चुनावी राजनीति में, ना आजम खान है का परिवार है। ये स्थिति तो आ गई, नूर महल भी किनारे और आजम खान साहब की गली भी किनारे। वरना इस वक्त तो वहां इतनी भीड़ होती थी उनकी गली में, जहां घर है उनका, है कि रेलम रेल होती थी। रोहित भाई ने कहा कि भाई क्या करें, अखिलेश जी अकेले हैं। अब बताइए, ये बात आपने कही सद्भाव से, मैं जानता हूं आपका मन, लेकिन यही बात जब उनके 2 चाचा सुनेंगे तो वो कहेंगे हम किस लिए हैं, हमें दे देते, आधे टिकट हम निपटा देते। नहीं भाई, वो भी तो चाचा हैं, और वो भी देश दुनिया घूमे हुए चाचा हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चाचा हैं। भाई वो तो बड़े पुराने चाचा हैं, तो वो नहीं निपटा देते, बताओ। लेकिन अब वही है कि भैया जब चाचा को दो तब ना चाचा निपटाए, जब कापी ही नहीं दी तो जांचे क्या। खैर उमेश यादव जी, एक बात जो है वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय ये है कि प्रो अपीजमेंट, प्रो माफिया, एंटी हिंदू, प्रो गुंडा, इस टाइप का एक नैरेटिव बनेगा समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा की तरफ से, ठीक। और उस नैरेटिव को ताकत देगा अतीक एंड कंपनी का जो कार्यक्रम हुआ वो, और या मुख्तार और बाकी सब।
इसके काउंटर में विपक्ष के पास कौन सा नैरेटिव आपको दिखता है जो जमीन पर लोगों के समझ आ जाए? क्योंकि मसला ये नहीं कि नैरेटिव आपने कौन सा खड़ा किया, मसला ये कि नैरेटिव समझ कौन सा आया। भाई मैं देखे कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, सीटें भाजपा की बढ़ गई, 303 हो गई। जब चाय वाला कहा था तो 282 आई थी, फिर जब चौकीदार चोर बताया तो 303 हो गई। तो नैरेटिव समझ भी तो आए। उमेश यादव जी, ये जो आपका प्रश्न है बहुत वाजिब है। जो हालात उत्तर प्रदेश के, उसमें ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने मतलब पूरी तरह से इसको व्यवस्थित तरीके से अपने अपने तरीके से उसको किया है और उसका कहीं ना कहीं जनता पे असर भी पड़ रहा है। कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। कहीं ना कहीं प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मुख्यमंत्री बन गए थे समाजवादी पार्टी की पिछली 2012 से 17 की सरकार में, और उसके साथ साथ छोटे बड़े हर तरह के माफिया और गुंडे जो हैं वो पनप गए थे और उससे स्थानीय लोग बहुत भयभीत रहते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसका कोई समाधान नहीं है। जिसके साथ सत्ता है तो सत्ता होने की वजह से कोई उन पे उंगली नहीं उठा पाता था, उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। तो ये जो भययुक्त समाज था कहीं ना कहीं पिछले 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए मैं दूसरे दल में हूँ अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, इसके नाते एक बात कहूंगा कि आम जनता में इस सरकार ने जो भय मुक्त कार्यक्रम चलाया और माफियाओं का जो अपने अपने तरीके से उनको देश विदेश प्रदेश और कहां कहां भेजा ये सभी जान रहे हैं, तो इससे आम जनता राहत महसूस कर रही है। और वैसे नगरीय निकाय के चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते थे वो बड़े मुद्दे होते थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के मुद्दे भी उसमें सम्मिलित रहेंगे और दोनों का मिश्रण रहेगा। जी और दोनों के मिश्रण के बाद चुनाव के परिणाम। जी बिल्कुल ठीक बात है।